brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। से ज्यादा सहना पड़ता है इस जीवन में। हमने अक्सर एक बात बोली थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा आपसे। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं अपनी कथा के माध्यम से, यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनसे आज तक बात करेगा और जानेगा विदेश यात्रा जो एक माह की रही है वो कैसी थी और किस तरीके के अनुभव रहे। इसके साथ ही यात्रा से वापस लौटे हैं तो अब इंडिया में क्या खास रहेगा। महाराज जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 देशों की यात्रा थी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड की। बहुत अद्भुत थी। भारत की सनातन की यात्रा थी, हिंदुत्व की यात्रा थी, और हिंदुओं की यात्रा वहां पहुंच रही जहां हिंदू रह रहे हैं। और हिंदू जो बिखरे हुए हिंदू थे, उन पूरे वर्ल्ड के हिंदुओं को एक करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन सबको एक करने के लिए ये विदेशी यात्रा पर हम गए और हमको बहुत प्रसन्नता हुई। फिजी में जो हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारत परंपरा का अनुसरण करते फिजी इंडियंस रहते हैं, उनके बीच में जाकर सनातन का प्रचार किया, अपनी भारतीय परंपरा का प्रचार किया। उनके अंदर बहुत सजगता है, घर के बाहर ध्वज लगा के रखते हैं, तिलक लगाते हैं, अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपनी परंपराओं के प्रति सजग हैं। और वहाँ की सरकार के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे और उन्होंने बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ की स्थापना के लिए भूमि भी दी। बागेश्वर धाम के लोगों ने सहयोग किया। ये अद्भुत था, अनूठा था। और फिर इसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए हमने प्रार्थना की, शांति हो गए। ऑस्ट्रेलिया भी गए, वहाँ पे भी हजारों लोग आए भारत परंपरा के। बस हम चाहते हैं विदेशों में रहने वाले हिंदुओं की हिंदुत्व विचारधारा बनी रहे, भारतीयता बनी रहे, भारत के प्रति प्रेम बना रहे और भारत के लोग एकजुट रहें, ताकि परदेश में भी परदेसी होते हुए भी देसी बने रहें और उनके बच्चे सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। मतलब बहुत जल्द विदेश में भी बागेश्वर मठ बनने वाला है। हाँ, ये बहुत प्रसन्नता की, गौरव की बात है। हमारे लिए भी गौरव है, बुंदेलखंड के लिए भी गौरव है, भारत के लिए भी गौरव है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। विदेशों में जाकर के एक सबसे बड़ी वैमनस्यता जो हमने देखी वो ये देखी है कि या तो वो वहाँ जितने भी भारतीय रहते हैं उन्होंने अपने अपने मंदिर बना रखे, तो या तो वो गुजरात मंदिर है, गुजरातियों का मंदिर है, या नॉर्थ इंडियन का मंदिर है, या साउथ इंडियन का मंदिर है, या फिर पंजाबियों का मंदिर है, या बिहारियों का मंदिर है। हमने वहां जाकर के देखा एक कमी है, भारतीयों का मंदिर। प्रदेशवाद में तो सबका मंदिर है, प्रदेशवाद में किसी का नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर देश में एक ऐसा मंदिर हो जो देश का हो। उसका नाम ही हमने इसलिए रखा बागेश्वर बालाजी भारतीय मंदिर, भारत माता मंदिर। तो जब भारतीय मंदिर होगा तो कोई प्रदेश का आ जाए, सबका स्वागत है। मंदिरों में तो सबका स्वागत होना चाहिए। वो हमारे मंदिर इतने संकुचित थोड़ी हैं जो क्षेत्रवाद पे बट जाए। इसलिए वहां भी एक मठ की स्थापना का प्रण हमने लिया, जो भारत के लिए गौरव की बात है और सनातन के लिए गौरव की बात है। आप अक्सर चर्चा में रहते हैं, आप विदेश यात्रा पे थे 1 महीने की, लेकिन इंडिया में फिर भी आपकी चर्चाएं थी, कई विषय को लेकर। भगवान जाने, ये जीवन है तो बड़ा कठिन। इस जीवन में कहने से ज्यादा सहना पड़ता है। इस जीवन में हमने अक्सर एक बात बोली थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। तो ये जीवन है तो बड़ा कठिन, बड़ा झंझटों वाला है। इस जीवन में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका हम कहना है, कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप विदेश में थे उस समय, भारत में एक बड़ी घटना हुई इटावा की, एक कथावाचक के साथ घटना हुई, उनकी चोटी काट दी गई, इसके साथ ही अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से आप उसको घोर निंदनीय थी। हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया। जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। तो हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत रहने दो।
भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। यदि राष्ट्रवाद के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा और केवल जातिवाद के लिए होगा, अद्भुत बात यह है, जातियों के समर्थकों का भला हो या ना हो, पर जातिवाद के नाम के नेताओं का भला सो हो जाता है। इस जातिवाद की राजनीति पर जातियों के लिए, अपने नेता के लिए लड़ने वालों के लिए तो 2% का भला नहीं होता, पर जो जातियों का नेता होता है उसका सो पूरा भला हो जाता है। या तो वो जल्दी सीएम पीएम बन जाता है, या फिर वो जल्दी मिनिस्टर बन जाता है, या फिर बहुत जल्दी जो है भगवान की कृपा से कुछ और पा जाता है। तो समर्थकों का कम भला होता है, जो जातियों के नाम पे समर्थक होते हैं उनके नेताओं का भला होता है। और नेता चाहते ही यही है कि ये खुरापात बहती रहे ताकि उनका भला होता रहे। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, जातियों में नहीं, जातवाद में नहीं, राष्ट्रवाद में पड़े। जन्मोत्सव आपका नजदीक है, क्या संकल्प है और क्या खास होने वाला है? 4 जुलाई को हमारे 1 साल और आयु के कम हो जाएंगे। अद्भुत है, अब लोग सब बच्चों की इच्छा है तो मान नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। पर हमने इस बार सबसे प्रार्थना और अपील की है, और हमारी अपील को आप भी जन जन तक पहुंचाएं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, और गिफ्ट में कुछ भी नहीं चाहिए। गिफ्ट में देना ही हो तो जो बुंदेलखंड के लिए उत्थान के लिए बागेश्वर धाम पे हॉस्पिटल बन रहा है, एक एक ईंट दे देना, उससे हमको प्रसन्नता होगी। अपने जन्मोत्सव में वो गिफ्ट लेने में बहुत आत्मीय प्रसन्नता होगी। यही हमारा गिफ्ट होगा, एक ईंट का दान करेगा बुंदेलखंड का कल्याण। जब बनेगा भव्य दिव्य अस्पताल महान, उसी से मानवता की होगी पूजा, मानवता में ही नर में नारायण देखा जाएगा। इसलिए एक ईंट का दान आपको बनाएगा महान। इंडिया में और कितने दिन है फिर आपकी विदेश यात्रा शुरू होगी, वो कितने दिन के लिए? हम 12 दिन तो यही हैं, फिर इसके बाद में 12 तारीख को यहाँ से खिसक लेंगे और ओमान, लंदन और दुबई की यात्रा पर फिर से जाएंगे। वहाँ सनातनी परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां बच जाएं। विदेशों में आने वाले बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी हो रही, भारतीयता की बहुत कमी हो रही है। अब वे अंग्रेज हो गए हैं शुद्ध, इसलिए उनके अंदर सेफ चिल्ड्रंस, सेफ सनातन के लिए हम जा रहे हैं फिर से। थैंक यू। तो इस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक से बात करते हुए बताया कि उनकी विदेश यात्रा कैसी रही। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि अब बागेश्वर धाम का मठ विदेश में भी हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा। छतरपुर से लोकेश चौरसिया।